हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। 10वां क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो बातें बहुत जोरदार और इम्पोर्टेंट आपके लिए जाननी जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यदि आप 10वें क्वेश्चन तक मेरे साथ आए हैं IT के सब्जेक्ट के अंदर, तो वाकई में आप सभी कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबको एडवांस में शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि जो हार्ड वर्क कर रहा है उसकी कभी भी विफलता नहीं होती, ये मेरा मानना है। सेकंड जो बात है, इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे DMs आए हुए हैं, फ़ोन्स भी हमारे पास आ रहे हैं, है ना। मैं बेसिकली रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके इंस्टाग्राम के ढेर सारे DMs है, करीबन मेरे पास 1000+ DMs हो गए। यूजुअली इतनी संख्या कभी भी जाती नहीं है, लेकिन 1000+ DMs हो गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेजेस हैं आपके, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ सब मैसेजेस रहा हूँ, है ना। तो यदि आपको इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो या कहीं भी कोई कमेंट आ रहा है, तो मैं एक बार रीड तो कर पा रहा हूँ उसको, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा, ना हमारी टीम में से कोई जवाब दे पा रहा है ना। तो क्योंकि सारे जवाब मेरे द्वारा ही दिए जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा मैं क्योस चल रहा है। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है, कोई पॉइंट है, तो मैं कवर अप करूँगा। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, जो IT के दूसरे सब्जेक्ट है उनका भी आ रहा है, फाइनेंस वालों का भी आ रहा है। तो सब कुछ माइंड में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आप तक सारे वीडियोस पहुँचाने के लिए, और आप सभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा परसेप्शन मॉडल, एंड परसेप्शन नहीं बोलते इसको, पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल बोलते हैं। पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल और मल्टीलेयर पर्सपेक्ट्रॉन। अब पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, एक बेसिकली इसके अंदर ऐसा होता है कि हम एक आइटम को वेट दे देते हैं और उसको उसके वेट के अकॉर्डिंग हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस बाइनरी डिवाइस से, उस बाइनरी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब ये एक एल्गोरिदम इस तरीके का चलता है कि हर आइटम को एक वेट दे दिया, और वेट के कारण, वेट के बाद उसका एक बाइनरी सॉल्यूशन निकाला गया, और उस बाइनरी सॉल्यूशन को हम मल्टीलेयर के अंदर ट्रांसपोज कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर सबसे अच्छी बात इसकी होती है इस पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल की, कि यहाँ पर आउटपुट लेयर आने से पहले ही कितनी बार एडजस्टमेंट हो जाता है, ताकि फाइनल आउटपुट रिजल्ट में एरर ना आए। फाइनल आउटपुट रिजल्ट में बाइनरी का सॉल्यूशन हो जाता है, जिससे जो बीच में हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं वहीं पर वो सॉल्यूशन हो जाता है। यानी आपने कुछ इनपुट दिया, उसका वेटेज हुआ, अगर उसमें कुछ एरर आ भी जाती है तो फाइनल रिजल्ट में वो सॉल्यूशन में ही आती है। तो ये पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, समझ में तो आ गया ना, कि पर्सपेक्ट्रल मॉडल में हमको वेट देना है, वेट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से सॉल्यूशन निकलना है, सॉल्यूशन को फिर नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और हमें दिखना है। तो पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल इज अ सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। बेसिकली एल्गोरिथम ही है ना, एंड द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ये न्यूरल नेटवर्क है, इसीलिए इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, अपनी एरर को पहले आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और अगर वहां पे एरर होती है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। इस टेक मल्टीपल बाइनरी इनपुट, ये मल्टीपल बाइनरी, मल्टीपल चल रहा है, मल्टीपल पर्सपेक्ट्रॉन मॉडल मल्टीपल ही होता है वैसे बेसिकली, अप्लाइज विद द वेट ऑफ देम, यानी वेट देते हैं हम उनको, एंड sum of up and process the result through an activation function and produce a binary output। एक आउटपुट बनाया किसके थ्रू, एक्टिवेशन फंक्शन मॉडल के थ्रू। तो अब ये हुआ क्या, पहले ये समझ लेते हैं। अब जैसे ही हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, हमारे न्यूरल नेटवर्क में कुछ भी इनपुट आया, तो सबसे पहले हम उसको बाइनरी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। फिर बाइनरी में किससे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उससे भी पहले हम उसको वेट दे रहे होते हैं। वेट देने के बाद बाइनरी में ट्रांसफर होता है, बाइनरी ट्रांसफर होने के बाद आउटपुट दिखाया जाता है। बस इतना याद रखना है, आउटपुट नॉर्मल पहले बाइनरी में है, फिर टेक्स्ट में है, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो बीच में ही इसका सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं जरा ये समझिए। यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा मल्टी लेयर नेटवर्किंग काम चल रहा है। ये मल्टी लेयर नेटवर्किंग है, ये न्यूरल नेटवर्क हमने यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। जैसे न्यूरल नेटवर्क से यहाँ से कोई बात गई और यहाँ पर सिग्नल में आउटपुट आया, ये आपका, मैंने किसका डायग्राम बनाया है, ये आपका बनाया है मल्टी लेयर नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क का। अब ये न्यूरल नेटवर्क यहाँ से भी इनपुट से चला जाता है, जहाँ इसकी मर्जी हो वहाँ से जाके हमको एक सर्टेन आउटपुट दे देता है, इसलिए मल्टी लेयर नेटवर्किंग होता है ना। अब ये जब नेटवर्क बनाया तो इसके अंदर मेन क्या होता है कि यहाँ पर ही इनपुट के बाद ही हम वेट दे देते हैं और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जैसे आपने एक टास्क दी है,
ये एक टास्क यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आई और ये वाला सेल डैमेज है मान लेते हैं, तो ये टास्क ऑटोमेटिकली यहाँ से आके आपको आउटपुट दे देगी और यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसका फायदा रहता है। बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क काम करता है वो मल्टीप्रॉन, ये क्या है ना, बार बार मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, परस्पेक्ट्रॉन मॉडल है ना, परस्पेक्ट्रॉन मॉडल, इसमें यही काम किया जाता है न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। जब कोई चीज़ डैमेज है या कुछ ओवरबर्डन, डैमेज का मतलब यहाँ पर ओवरबर्डन यानी कि दूसरी कोई प्रोसेस चल रही है तो वो दूसरे प्रोसेस से खोल के आपको ओपन कर देता है। जैसे कि आप कैमरा चल रहे हैं है ना कैमरा चल रहा है और इतनी देर में कॉल आया तो एकदम पॉपअप आ जाता है ना, वो इसी कारण से आता है क्योंकि वो एक जगह तो बिजी है पर वो दूसरी जगह से वहाँ से वो पहुँच जाता है आउटपुट। आपकी स्क्रीन तो गेम दिखाने में बिजी है या FB चलाने में बिजी है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉपअप आया वो दूसरी जगह से आया। तो ये बिजी होने का कारण है हमारा एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, वो बिजी हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना। तो इसमें हमने पहले उसको क्या करते हैं, परस्पेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर पहले वेट देते हैं, वेट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी के बाद उसको फिर आउटपुट दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी यूजुअली तो वैसे होता है कि हम बाइनरी को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट देते हैं, लेकिन कभी कभी बाइनरी आउटपुट भी दिखाया जाता है जब मशीन लर्निंग में ही आगे प्रोसेस करना होता है, ठीक है, और पासेस कर देते हैं और एक्टिव फंक्शन के थ्रू ये काम करता है। अब ये एक्टिव फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, जो न्यूरल नेटवर्क से जो आगे फाइनल रिजल्ट जो हमको धक्का दे रहा होता है उस इनपुट को, वो एक्टिवेशन फंक्शन है बेसिकली, जहां पर उसका सॉल्यूशन होता है कि इस इनपुट का करना क्या है ना। की कंपोनेंट्स क्या है, इनपुट रहता है बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंटेटिंग फीचर्स और सिग्नल। जो बाइनरी जो वेट आता है उससे हमको पता रहता है कि एक्चुअल में इनपुट क्या आया हुआ है ना। और वेट क्या होता है, पैरामीटर्स होता है हर इनपुट का। जैसे मैं ए लिखूंगा तो उसका वेट अलग होगा, डबल ए लिखूंगा तो उसका वेट अलग होगा, है ना। समेशन ऑफ वेट का एक सम लिया जाता है और उसके थ्रू आउटपुट निर्धारण किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग टास्क की इंपॉर्टेंस भी बताई जाती है। एक्टिवेशन फंक्शन जिसके थ्रू हम बाइनरी लेवल आगे बढ़ रहा होता है, जो हमारा वर्किंग आगे बढ़ रही होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, मल्टी लेयर परस्पेक्ट्रॉन। अब मल्टी लेयर परस्पेक्ट्रॉन ही दिखाया था क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में तो अपन ने मल्टी लेयर ही मैंने आपको बता दिया। अगर वो सिंगल लाइन हो, सिंगल लाइन कैसे हो सर, ऐसी हो, यहाँ पर आपकी इनपुट थी, ये आपके डॉट लगे हुए नेटवर्क के और यहाँ आउटपुट आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस्ड आउटपुट है। तो ये जो आपका आ रहा था ये सिंगल लेयर था, ये मैंने आपको जो पहले बताया वो मल्टीपल लेयर में बता दिया। तो पहले ही वाला मैंने मल्टी लेयर परस्पेक्ट्रॉन बताया, होता कुछ न्यूरल नेटवर्क टाइप ही है। इज अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखिए वर्ड डेफिनेशन में भी ये बात ही लिखी हुई है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद द आर्किटेक्चर कंप्राइजिंग मल्टीपल लेयर और द परस्पेक्ट्रॉन इज कंसिस्टेंट इनपुट लेयर वन और मोर हिडन लेयर। एक से ज्यादा हिडन लेयर, देखिए ना अभी अपन ने बनाई, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। ये जितनी ज्यादा लेयर होगी उतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इनपुट लेयर होती है न्यूरॉन्स रिप्रेजेंटेटिंग द इनपुट फीचर। फिर हिडन लेयर होती है जो दिखाई नहीं देती। अब वो हिडन लेयर हमें नहीं दिखाई दे रही, एक तो होता है जो लाइक सिस्टम रिजर्व फाइल, सिस्टम वर्क कर रहा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। वेट आता है उसके अकॉर्डिंग, एक्टिवेशन फंक्शन इसका पॉइंट है। और फीड फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाती है, हमेशा जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो किस तरफ, इस तरफ फ्लो होती हुई रहेगी, है ना, न्यूरॉन की तरफ। अब ये कहीं से कहीं पे भी जा सकती है, अगर क्या हो, ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो बड़ा इसको समझाना इंटरेस्टिंग है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ना, इनपुट यहां से आया, यहां से आने के बाद इसको यहां आना था लेकिन ये डैमेज था सेल, तो ये इनपुट यहां चला गया, यहां आने के बाद फिर यहां आ रहा था लेकिन फिर ये सेल सेगमेंट निकल गया, तो वो यहां आके यहां से इसने आउटपुट बता दिया। अब ये जो पाथ डिसाइड हुआ, यहां से यहां आके ये आउटपुट का जो पाथ डिसाइड हुआ, ये कोई भी नहीं बता सकता, ये केवल मशीन लर्निंग का ही बता पाती है कि कौन सा पाथ वो कब ले रहा है। क्योंकि हो सकता है कि ये यहां से जाने के बाद ये यहां से यूं भी जा सके। ये न्यूरल नेटवर्क की खासियत होती है, वो इन्फॉर्मेशन इतनी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती है खुद सेल्फ डिसीजन लेके कि हमको आउटपुट मिल जाता है। और जब हमको आउटपुट मिल जाता है तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला सेल डैमेज है कि ये वाला सेल डैमेज है कि ये वाला सेल डैमेज है। ये जैसे जैसे हम मल्टी लेयर प्रोसेसिंग जाती जाती है तब हमको पता चलता है कि कुछ इसके अंदर सेल्स जो है न्यूरॉन्स जिनको बोला जाता है वो डैमेज है। तो ये फीड फॉरवर्ड चलता है, यानी आगे की तरफ चलता है। इन्फॉर्मेशन फ्लो इनपुट लेयर थ्रू द हिडन लेयर्स। अब यहाँ पर हिडन लेयर्स भी हो सकती है, कोई हिडन लेयर्स हो, इस लेयर के बारे में हमको पता ही नहीं हो यहाँ पर कोई हिडन लेयर है। जब यहाँ पर कुछ बग आया तो ये इस लेयर ने जाके हमको आउटपुट दे दिया, तो ये हो सकता है ना। बस
सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका बैक प्रोपोगेशन क्या है? बैक प्रोपोगेशन आज द एल्गोरिदम जो उसके साथ में बैक में वर्क कर रही होती है, एरर्स बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट लेयर। जब कोई एरर आ जाती है, लाइक कि जब कोई ऐसा इनपुट दिया गया है जिसको हमने कन्वर्ट किया और उसको न्यूरल नेटवर्क खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो बैक प्रोपोगेशन में वो हमको इनपुट में ही एरर बता देता है। लाइक कि जब भी हम शिफ्ट दबा रहे टी 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 साउंड आ रहा है, तो वो क्यों बता रहा है कि ये एरर है भैया, ये नहीं समझ में आएगा। तो बैक प्रोपोगेशन के कारण हुआ, उन्होंने उनको बोला कि ये सिस्टम में एरर है, आप इसको ये आवाज करके ब्लिंक करिए। वो एक तरीके का तो आउटपुट ही, लेकिन वो बैक प्रोपोगेशन की कैटेगरी में आया क्योंकि वो एरर आया आपके इनपुट में। और ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? जब हमें एलएमएल रिक्वायर्ड लेबल्ड जो चीज़ें दे दी जाती है, जिससे हम इनपुट आउटपुट, वो सुपरवाइजर लर्निंग में सीखा था ना, वही वाली चीज़ें। इसमें ट्रेनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द एडजस्टमेंट ऑफ वेट। जब इनपुट आउटपुट हमको पता होता है और उसमें हम बार बार क्या करते हैं, सेंटर इसका चेंज कर रहे होते हैं क्लस्टरिंग के अंदर, अनसुपरवाइज लर्निंग में जब सेंटर चेंज कर रहे होते हैं तब हम इसका वेट भी चेंज करते हैं। तो ये ट्रेनिंग डेटा कहलाता है बेसिकली। केवल पॉइंट याद करना है। बैक प्रोपोगेशन आपको समझ में आ गया, कोई एरर आएगी इनपुट के अंदर तो आउटपुट वापस से उसको रिवर्स देता है, वो बैक प्रोपोगेशन कहलाता है। ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो हमारा इनपुट सेम काइंड ऑफ थिंग एक्टिविटी बार बार चलती है इनपुट, इसी के कारण कैचेस फाइल डिलीट स्टार्ट हो जाती है हमारे, मतलब वो एक बार बार हम कोई एक्टिविटी करते रहते हैं तो वो न्यूरॉन बार बार समझ जाता है कि इस एक्टिविटी का ये आंसर है, इस एक्टिविटी का ये आंसर है। अब हो सकता है वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट आंसर खुद ही निर्धारित कर ले, इसी को ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। आई होप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और डिटेल इसके अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। जय हिंद।